दिलशाद अली खान का शुमार मुल्क के मारूफ सारजिंदों में किया जाता है। अरसा दराज से दिलशाद अली खान अमेरिका में मुकीम हैं, जहां वो म्यूजिक की तालीम देते हैं। अलहमरा आर्ट काउंसिल की जानिब से उस्ताद दिलशाद अली खान को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस हवाले से अलहमरा हॉल में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें उस्ताद दिलशाद अली खान ने ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौके पर दिलशाद अली खान ने प्रोग्राम की पजीराई और मीडिया की जानिब से खुसूसी कवरेज देने पर शुक्रिया अदा किया। अगर हम कोशिश करें, अगर मैंने ये कोशिश की है कि वेस्टर्न म्यूज़िक लेके आऊँ, उसमें अपनी क्लासिकल म्यूज़िक को मर्ज किया है, अगर हम ये कोशिश करते हुए अपनी क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं बहुत ऊपर देख रहा हूँ हमारी क्लासिकल म्यूज़िक को। आज की शाम आपने जितना भी प्रोग्राम देखा, उसमें कोई भी मेरा पीस बग़ैर राग के नहीं था। तो सर आप ये बताइए मुझे कि जो नए आने वाले जो क्लासिकल सीखना चाहते हैं लोग, आजकल तो बहुत कम लोग क्लासिकल की तरफ आते हैं, जो लोग क्लासिकल सीखना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करें? बात ये है कि आपको एक पेशेंट रखना चाहिए, और क्लासिकल म्यूज़िक ऐसे नहीं है कि 2 हफ्ते में आ जाए, 4 हफ्ते में आ जाए। ये एक बड़ी खुदादाद चीज़ मैं कहूँगा है, मगर उतना नहीं है, बड़ा साइंटिफिक है। आप साइंटिफिक तरीके से सीखे। मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ बताई थी, दिखिया सीखिया परखिया। देखें जो मास्टर कर रहे हैं, सीखें मास्टर से, और करें लाके मास्टर। बी कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आपको सारा मंजिल आसान हो जाएगी। प्रोग्राम की मेज़बानी के फ्राइज क्लासिकल डांसर निगत ने अंजाम दी। जी हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद है, जिन्होंने इस प्रोग्राम में परफॉर्म किया और बहुत अच्छा क्लासिकल गाया। जी रऊफ साहब, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इंशाल्लाह इसको जब कुछ आसानी से अच्छे तरीके से किया जाए तो लोग इसको सुनते हैं। आज जो दिलशाद खान साहब वो वायलिनिस्ट, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का प्रोग्राम भी कम ही होते हैं, तो एज ए वायलिनिस्ट उन्होंने प्रोग्राम किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपने देखा है क्राउड ने भी पसंद किया। अगर इस तरह के इवेंट होते रहे तो ऑब्वियसली लोगों को इसकी अवेयरनेस मिलेगी, उनको क्लासिकल के साथ उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी और उनका शौक़ भी बढ़ेगा और लोग सुनने भी आएंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो पाकिस्तान आप किस जगह पे देखते हैं खड़ा है आलमी सतह पे, म्यूज़िक की दुनिया में हम किस जगह पे खड़े हैं? मैं तो बड़ा पूरा उम्मीद हूँ कि मैं नए स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड भी कर रहा होता हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि क्लासिकल के हवाले से उसको चीज़ों को आगे किया जाए। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मीडिया भी थोड़ी सी हिम्मत करके, जहाँ पे मतलब भंगड़ा और ये वो बाकी चीज़ें करते हैं, अगर थोड़ा सा पोर्शन, मैं नहीं कहता लोग एंजॉय करें, ज़रूर भंगड़ा करें, लेकिन क्लासिकल का कुछ पोर्शन ज़रूर रखें। ओरिजिनल गज़ल, ओरिजिनल म्यूज़िक की चीज़ें वो ज़रूर उसमें शामिल करें, ताकि लोगों को पता चले कि असल म्यूज़िक है क्या। जी हमारे साथ निगत मौजूद है, जो कि एक मारूफ क्लासिकल डांसर है। जी निगत, पाकिस्तान का जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो काफ़ी अरसे से जो है वो डाउनफॉल में है, तो जैसे जो यूरोपियन म्यूज़िक हमारे यहाँ इतना फ़रोग पा गया कि हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो भी फ़रोग पाएगा? बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपके अल्फाज में ज़रूर कहूँगी कि डाउनफॉल पे तो नहीं है हमारा म्यूज़िक हमेशा ज़िंदा रहता है, डाउनफॉल कभी नहीं होता, डिफरेंट चेंज होता रहता है। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे कि बहुत सारे उस्तादों, मेरे पीछे भी एक बहुत बड़े उस्ताद खड़े हैं, तो बहुत बड़े उस्ताद भी पाकिस्तान में हैं जो हमारे मौसीकी को ज़िंदा रखते हुए, क्या मैं कह सकती हूँ, अब दिलशाद साहब भी तो देखे ना, इवन दो ही इज़ डूइंग वेस्टर्न, मगर उन्होंने अपने हमारे मौसीकी को भी एक रंग दिया है, उसको किस तरह मिलाप लेके आए एक वेस्टर्न के साथ। वो जो मिलाप है ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि आपको ईस्टर्न क्लासिकल भी सीखना पड़ता और वेस्टर्न को भी, और फिर उसको किस सुर पे जाके, कौन सा सुर जाके मिलता जिससे ईस्ट और वेस्ट की मिलाप होती है, ये बहुत बड़ी एक हुनर की बात है। और ये दिलशाद साहब ने बहुत, आज का शो जो है ना, आज का प्रोग्राम, इसमें ये इन्होंने बिल्कुल ये एविडेंस के साथ ये बता दिया कि ये किस सुर वेस्टर्न के कौन से ईस्टर्न सुर के साथ जाके मिलता, तो फिर एक नया रंग सामने आता है। जी आयशा हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज के इस प्रोग्राम में जो दिलशाद हुसैन खान साहब के साथ परफॉर्म कर रही थी। जी आयशा, कैसा महसूस हुआ आपको क्लासिकल म्यूज़िक में एक बड़े नामवर उस्ताद के साथ परफॉर्म करके?
एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम बेसिकली मैं क्लासिकल स्टूडेंट ही हूँ सर रऊफ़ साहब की, और आज मुझे बहुत ही मतलब एक डिफरेंट चीज़ मिली सीखने को। सर दिलशाद जो हैं मतलब अमेरिकन एक टीचर हैं, और वो दरअसल तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और उनकी विश है कि तमाम इंस्ट्रूमेंट को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जितने भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको मतलब वो जागर करना चाहते हैं, पहचान करवाना चाहते हैं, और आई होप इंशाल्लाह वो इसमें कामयाब होंगे। और ये हमारे लिए बहुत ऑनरेबल की बात है कि उन्होंने हमें अपनी इस टीम के मतलब मेंबर बनाया, हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे लिए बहुत ऑनरेबल की बात है, और आज हम लोगों ने उनके साथ परफॉर्म किया, हमें बहुत अच्छा लगा। राना अर्श हमारे साथ इस वक्त मौजूद। राना अर्श इस प्रोग्राम का हिस्सा थे और उन्होंने उस्ताद दिलशाद हुसैन खान साहब के साथ परफॉर्म किया। जी राना साहब बताइएगा, कैसा महसूस किया आपने एक नामवर एक म्यूजिशियन के साथ काम करके, और कैसा महसूस हुआ आपको? जी बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि एक मोस्ट सीनियर टैलेंटेड म्यूज़िक का जिसको एक गॉड कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं, उनके साथ परफॉर्म करके आज हमें ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे हम भी इस पार्ट का छोटा सा कोई एक हिस्सा है। और म्यूज़िक तो हमारी रूह में है, म्यूज़िक हर जगह पे है। अगर आप नॉर्मली देखें कि आपकी जो हार्ट बीट है वो भी एक रिदम पे चल रही है, दिन निकल रहा है वो भी एक रिदम पे निकल रहा है, सूरज गरूब होता है, तलू होता है, हवा चलती है, हर एक चीज़ की एक रिदम है। तो म्यूज़िक तो हर जगह मौजूद है, बट इसको अगर हम राइट वे से देखें तो ये हकीकी की तरफ ले जाता है। राना साहब, मैंने अक्सर आपके गाने सुने हैं, आप फास्ट भी गाते हैं, आप दूसरे भी जो तेज़ म्यूज़िक है उसको भी आपने बहुत दफ़ा गाया, तो आज पहली दफ़ा मैंने आपको क्लासिक में देखा, तो दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? एक्चुअली फ़ास्ट म्यूज़िक जो होता है ना वो लोगों के लिए होता है, और जो क्लासिकल होता है ना वो रूह की तस्कीन होती है। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके क्लब में वो कैपेसिटी है इसको सुनने की, क्योंकि क्लासिकल हर किसी को समझ से नहीं आता, क्योंकि जब गाना स्टार्ट किया जाता है तो वो कहता है गाना, और जब उसको आ जाता है ना वो कहता है गाना। बस यही फ़र्क है इसमें। उस्ताद दिलशाद हुसैन खान साहब जो कि अमेरिका में एक म्यूज़िक टीचर हैं, उनको अलहमरा आर्ट काउंसिल की जानिब से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और यहाँ पे एक शाम मुनक़िद की गई जहाँ उन्होंने अपने क्लासिकल म्यूज़िक का जो है वो जादू दिखाया। उनके सुरों में बहुत ही एक अलग ही अदा पाई गई, और इसमें ऐसे क्लासिकल म्यूज़िक की महफ़िलों से जो है जो क्लासिकल सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। कैमरामैन हबीबुल्लाह के साथ अजीम वकास, 26 पाक न्यूज़, लाहौर। संगीत न होता कोई किसी